हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल सक्सेस उत्तराखंड। दोस्तों आज हमारी लैब असिस्टेंट की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट। आपको पता है सिलेबस में हमारा पहला चैप्टर था मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट में हम बात करते हैं मेजरमेंट होता क्या है। देखो, आप कभी भी कोई सामान लेने जाते हो तो उसकी मेजरमेंट लेते हो, है ना। कितना हमने लिया, कितने किलो सब्जी लेनी है, उसमें आपने देखा होगा कि कितना केजी, है ना, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। तो हमने उसको क्या है, मापा है। तो 1 किलो सब्जी हमने ली है ना। तो वो हमारी क्या है, उसकी क्वांटिटी से, उसका मेजरमेंट है। अब मेजरमेंट को हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है उसका हुआ गुण है जिसका हम क्या मापन कर सकते हैं, यानी जिसके हम मेजरमेंट ले सकते हैं। और उसको हम क्या है, किसी न्यूमेरिकली उसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, दर्शा सकते हैं कि इतना केजी है। यानी न्यूमेरिकल क्या होता है, 1 2 3 4 5, 1 केजी 4 केजी, या कितना मीटर है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, है ना। तो ये सभी हमारी क्या है, मेजरमेंट्स हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच कैन बी मेजर्ड एंड देयर मेजर्स कैन बी रिस्पॉन्ड बाई नंबर, है ना। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम देखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम उसको अगर क्लासीफाई करें तो हम 2 टाइप्स में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा दिशा एवं परिमाण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए या तो उसकी डायरेक्शन की जरूरत होती है और या तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होना जरूरी है किसी भी पदार्थ का। सेकेंड, बेस्ड ऑन मेजरमेंट और यूनिट्स, उसकी मेजरमेंट कितनी है और उसमें कौन सा यूनिट उसमें यूज़ हो रही है, ये सभी चीज़ हम देखते हैं। तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को अगर हम देखें तो उसमें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को। फर्स्ट है हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ एंड सेकेंड हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज़ हम बात करें तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। यानी आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होगी, सॉरी स्केलर क्वांटिटीज़ आपकी क्या होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, केवल हमें क्या है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती। यानी जिसमें हम डायरेक्शन का कोई उसमें रोल नहीं होता। अगर हमें किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर दर्शाना है, किसी भी पदार्थ को अगर हम मैटर को हमें अगर दर्शाना है तो उसके लिए हमें उसकी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसका मेजरमेंट कितना है। किसी की मेजरमेंट निकालने के लिए उसकी हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली मैग्नीट्यूड की। तो जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे डिस्टेंस अगर दूरी मापनी है हमें, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर दूरी नापनी है तो उसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है उससे हम बता सकते हैं कि देखो मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कितना है, यानी उसकी डिस्टेंस कितनी है, उससे पता चल जाएगा, है ना। स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है वो भी डिपेंड नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो किसी भी डायरेक्शन में जाए उसकी स्पीड रहेगी, है ना। मास है कि वो कितना केजी है। अब ये नहीं है कि मैं किसी डायरेक्शन में गया, यानी उत्तर दिशा में गया तो उसका मास चेंज हो जाएगा, या दक्षिण दिशा में गया तो उसका मास चेंज हो गया है। किसी भी डायरेक्शन में जाने पे उसका मास चेंज नहीं होता है। वैसे वॉल्यूम है, किसी भी वस्तु का अगर हम वॉल्यूम देखें तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है डायरेक्शन से। यानी हमें क्या है, ओनली उसका परिमाण पता होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम कितना है, उसमें टाइम कितना हो रहा है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वर्क कितना है, उसमें कार्य कितना हो रहा है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है। ये सभी हमारी क्या आ जाएगी इसमें हमें क्या है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओनली हमारे पास क्या परिमाण होना चाहिए कि उसने कितनी एनर्जी यूज़ की, उसके अंदर वहाँ पर कितना टेम्परेचर है, उसने वर्क कितना किया, उसने डेंसिटी कितनी है। ये सभी हमारी क्या हो जाएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटीज़। क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटीज़, है ना। आगे हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है ना। वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर हम देखें, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिसमें हमें क्या है, किसी भी पदार्थ का अगर हमें मेजरमेंट लेना है तो उसके मेजरमेंट को प्रदर्शित करने के लिए हमें उसमें क्या है, यानी आपका मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसका परिमाण की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दोनों चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आप देखते हो कि फोर्स अगर लग रहा है, एक वस्तु यहाँ पे, एक वस्तु यहाँ पे, है ना। देखो आप लोग क्या दो दोस्त कोई हो, है ना, ये हैंड है, इस हैंड को मैंने इससे मैंने फोर्स लगाया इस हाथ पे, ठीक है, इस पार्ट पे एक दूसरे को फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा, ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर मैं इसको एक ही तरफ ढकेलूँ, इसको मैं एक ही तरफ ढकेलूँ तो ये आसानी से चल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन कौन सी है, आपका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है या एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी मेजरमेंट कितना, उसका फोर्स कितना लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिपेंड करेगा ना कि भाई जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये क्लोज जा रहा है या इससे दूर जा रहा है।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के बिंदु में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान में एक बिंदु दूसरे बिंदु पर जाने में कितना विस्थापित हुआ, तो वो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब वो कहाँ की तरफ हुआ, उसके नज़दीक आया या दूर गया, अपोजिट डायरेक्शन में गया या सेम डायरेक्शन में गया, तो ये डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शन पे। वेलोसिटी हो गया आपका, वेग क्या होता है, दूरी बटा समय, तो कितनी दूरी कितने समय में वो तय कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है ना। एक्सीलरेशन यानी त्वरण जो होता है उसमें वेग में कितना डिफरेंट हो रहा है ना, एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी है ना, चुंबकीय तीव्रता आपकी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी आपकी, क्या वैद्युत तीव्रता जो होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं आपका फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये हमारे सभी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़ है। यानी वे सभी क्वांटिटीज़ जिसमें क्या हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और मैग्नीट्यूड कितना उसमें मैग्नीट्यूड है, कितना उसका परिमाण है और कितनी उसकी डायरेक्शन है, तब जाके हम उसको तय कर सकते हैं कि उसमें कितना उसकी क्या है, उसकी मेजरमेंट कितनी है, तब जाके हम मेजरमेंट को पता कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर बात करते हैं बेस्ड ऑन मेजरमेंट और यूनिट्स, हमने दूसरा पढ़ा था ना, हमने अभी पढ़ा था कि एक तो हम क्या कर सकते हैं, दिशा एवं परिमाण के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हैं, और दूसरा हमारा मापन और मात्रा के आधार पर यानी मेजरमेंट और यूनिट्स के आधार पर, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की हमने पढ़ लिया, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन मेजरमेंट एंड यूनिट्स। अब अगर मेजरमेंट की बात करें, यूनिट्स और मेजरमेंट्स की बात करें, तो इसमें हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी जो होती है, यानी मूल जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, यानी जैसी है वैसी हमें उसको लिखनी पड़ेगी, उसी में हमें बात। व्युत्पन्न राशियाँ यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती है। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो वे होती है पूरक राशियाँ, जो ना तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और ना ही हमारी डायरेक्ट क्वांटिटीज होती है। बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती है, अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं यहाँ पे, ओके, तो जो हमारी जिन राशियों की अभिव्यक्ति उन अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी मूल राशियाँ, यानी द एक्सप्रेशन ऑफ विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती है, वो इंडिपेंडेंटली होती है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, है ना। जैसे आपका क्या है लंबाई, अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ की क्या होती है मीटर, लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। मीटर से छोटी कोई क्वांटिटीज है, मीटर को तोड़ के किसी के तोड़ के बनाए, मीटर आपकी क्या है एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हम मीटर को मीटर में ही लिखते हैं। टाइम है, टाइम को हम क्या लिखते हैं, सेकंड लिखते हैं, ओके, किसी से बनाया टाइम नहीं बनाया। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्या केल्विन में नापते हैं। द्रव्यमान आपका जो हमारा मास है वो हम क्या इसमें किलोग्राम ग्राम में उसको मापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर में नापते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडिला। पदार्थ की मात्रा क्या है, पदार्थ की मात्रा जिसको हम मोल में मापते हैं, ओके। तो समझ गए, लंबाई जो हमारी लेंथ है उसको हमने किस में मापा, मीटर में मापा। टाइम है उसको हमने किस में मिला, आपका सेकंड में, मिनट, आवर। टेम्परेचर हमारा केल्विन में आया। द्रव्यमान हमारा किलोग्राम ग्राम पाउंड, है ना, अलग अलग इसकी है बट यूनिट क्या है सेम है। विद्युत धारा एम्पियर है। ज्योति तीव्रता हमारा कैंडिला आता है। पदार्थ की मात्रा जो हम मापते हैं वो हमारी किस में आ जाती है, मोल में, कितना मोल है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। इस तरीके से हम इनको मापते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। ये आप समझ गए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी ओनली 7 है, 7 निर्धारित है कि 7 जो हमारी वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट क्वांटिटीज, यानी डायरेक्ट क्वांटिटीज आपकी क्या होगी, जिनको हमने किससे बनाया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनाया है। अब हम बात करते हैं जैसे डायरेक्ट क्वांटिटीज हमारी क्या क्या हो सकती है। मूल राशियों की सहायता से जो व्यक्त किए जाने वाली राशियां, जिनको हम क्या है, आप सीधे समझ लीजिए कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, मूल राशियों से पर निर्भर करती है, यानी जिनको हम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलाकर बनाते हैं। जैसे स्पीड है ना, वेग, चाल, जो हमारी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी का यानी लेंथ, लेंथ हमारी क्या होती है मीटर, एंड समय अपॉन टाइम, टाइम का हमारा क्या होता है सेकंड, यानी जो स्पीड है, स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, मतलब कितने सेकंड में वो कितना मीटर चला, तो ये हमारी स्पीड होती है। तो स्पीड के क्या हमारे यहाँ पर कौन कौन सी यूज़ हो गए, एक तो लेंथ हमारा यूज़ हो गया और एक हमारा टाइम यूज़ हो गया, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, दूरी और समय पे। तो जिसमें भी आपको दिखेगा जो भी क्वांटिटीज, यानी इन 7 को छोड़ के जो भी है आपके पास मात्रक जो भी आता है, जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है, वो सभी हमारी क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हो जाती है।
ओके, तो जैसे स्पीड है, स्पीड हम क्या है मीटर पर सेकंड, यानी दूरी बटे चाल होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर और टाइम का होता है आपका सेकंड। ओके, एंड नेक्स्ट इज एरिया। एरिया कैसे नापते हैं हम? एरिया हमारा क्या होता है मीटर स्क्वायर, यानी दूरी का लेंथ जो हमारी लंबाई का स्क्वायर होता है ना। तो एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब, ओके, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वर्क एनर्जी हमारा क्या हो जाता है फोर्स इंटू एरिया, कितना एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, ओके। एनर्जी हमारी, तो ये सभी हमारी क्या है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, ओके। तो ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब समझिए आप कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी जो होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। अगला हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, जो आपको मैंने अभी बताया था, जो क्या है ना तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ना ही वो क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटीज है, वो हमारी किस में आ जाएगी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में सिर्फ हमारे दो आती है, एक आती है हमारा प्लेन एंगल का और एक आता है हमारा क्यूबिक एंगल का। तो प्लेन एंगल का होता है हमारा रेडियन, क्या होता है रेडियन, और क्यूबिक एंगल का होता है हमारा स्टेरेडियन, ठीक है। ये दो जो है वो आपकी क्या है स्टेरेडियन, ये दोनों हमारी क्या है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो आपने समझ लीजिए प्लेन एंगल एंड क्यूबिक एंगल। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो किसी भी भौतिक राशि का माप दो चरों में संयोजन से व्यक्त की जाती है, ठीक है। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हमें क्या करनी है उसका मेजरमेंट करना है, तो हम कैसे उसको शो करेंगे कि ये इसका मेजरमेंट है? तो उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो हमारा क्या होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है और उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है, यानी उस पर जो मात्रक है वो कितना है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जो राशि है क्वांटिटीज़ जो है वो है क्या चीज़, यानी जो हमारे पास मैटर है किस चीज़ की हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं। आपका किसी चीज़ का भार निकाल रहे हैं तो उसके लिए भार यानी द्रव्यमान का क्या है मात्रक लगेगा, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबके लिए सेम रहेगी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल भी ही रहेगी। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी होगी आपकी? संख्यात मान हुआ माना जिससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है, यानी उसकी जो क्वांटिटीज बताएगा कि वो कितनी बार उसमें सम्मिलित। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने क्या किया 2 kg आलू लिया, तो उसमें 2 kg है ना, तो kg आपका क्या हो गया मात्रक हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 2, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, कितनी बार उसको लिया गया, यानी 1 किलो को 2 बार लिया गया, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 2 kg, तो 2 kg का मतलब होता है 1 kg जो है ये कितनी बार लिया गया 2 बार लिया गया, ठीक है। 2 बार है, 1 kg को 2 बार लिया गया तो वो हो गया 2 kg, है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये वो है, और ये हमारी क्या हो जाती है यूनिट हो जाती है, ओके। तो आप समझ गए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, जिससे कि हम उसकी मात्रा को कितनी बार वो उसमें आया है ना। मीटर में मापते हैं 5 मीटर, तो 1 मीटर में कितनी बार आया है 5 बार आया है, तभी तो 5 मीटर हुआ। 1 मीटर कितनी बार आया है 5 बार आया है, तो 5 मीटर, तो वो कितनी बार वहाँ पर सम्मिलित हुआ है वो हमारी क्या हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं यूनिट, अब यूनिट क्या होती है, तो किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मात्रक मान मात्रक कहलाता है, ठीक है। यानी जो आपका यूनिट होती है तो फिक्स होती है, फिक्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, वो क्या कहलाती है हमारी यूनिट। अब ये भी क्या होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। जो हमारे यूनिट होते हैं वो हम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा फंडामेंटल यूनिट, ओके, एक होता है हमारी फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी जो हमारी मूल राशि है वो मेरी क्या कहलाएगी हमारी फंडामेंटल यूनिट। जो हमारी मूल अभी हमने पढ़ा था, मूल जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी वही हमारी क्या है फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं, ओके। और ड्राइव्ड यूनिट्स तो जो होंगे वो किससे फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी और क्या है अभी हम देखते हैं। देखो फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता है ओनली 7 है, क्योंकि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वही हमारी फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं। बात करते हैं जैसे ऐसे मात्रक जो मूल राशियों के संबंध हों मूल मात्रक कहलाती है, यानी सच यूनिट्स विच आर रिलेटेड टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड है वही हमारी क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है। और दिस यूनिट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो ये यूनिट्स जो होती है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी लेंथ की, तो लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मीटर होती है। द्रव्यमान हमने देखा था मास की यूनिट्स होती है किलोग्राम, है ना। टाइम का हमने देखा था समय का सेकेंड, ओके। जो आपका टेम्परेचर हमने देखा था, टेम्परेचर का क्या था केल्विन। विद्युत धारा का हमने देखा था एम्पियर, ओके। और जो हमारा क्या है ज्योति तीव्रता था उसका क्या था कैंडेला, ठीक है। ये सभी चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी। और जो पदार्थ की मात्रा है अमाउंट किसी भी मैटर का, तो उसका अमाउंट हम किस में नापते हैं मूल में, ठीक
ठीक है, तो मोल में। तो ये हमारे सभी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके, तो लंबाई की यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमें दूरी निकालनी है, लेंथ नापनी होती है, वहाँ पर हमारी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर हो जाती है। किसी का हमें भार निकालना है, कितना हमने वेट लिया, वो किसी का उतना द्रव्यमान कितना है, कितना केजी हमने सामान लिया, तो वो हमारे किस में आता है, किलोग्राम में। टाइम कितना हो रहा है उसको हम मापते हैं सेकंड में, आपका आवर, मिनट्स, ये सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हमने केल्विन में मापते हैं। विद्युत धारा यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता जो हमारी होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसको हम कैंडेलम में मापते हैं, है ना। अमाउंट जो है, अगर किसी वस्तु का कितना अमाउंट है उसको हम कितना मोल में मापते हैं। ओके, तो ये तो हमारी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। अब बात करते हैं हम ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट्स क्या होती है, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त की जाती है, यानी जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है उनके अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। यानी इनके जो भी हम यूनिट्स लेंगे वो किससे मिलकर बनेंगे, आपकी फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनेंगे। जैसे अगर आप एरिया निकालते हैं, ओके, एरिया अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर कर देंगे, जितनी उसकी लेंथ है उसको डबल कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम निकालना है तो दूरी का हम क्या, लेंथ का हम क्या कर देंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, लंबाई का 3 बार गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्या होता है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन जो होता है किसी भी वस्तु का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब लंबाई को हम अगर नापते हैं तो लंबाई को हम मीटर में मापेंगे। ओके, ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को भी हम मीटर में मापेंगे, और जो हाइट है उसको भी हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये हमारे तीनों की, अगर हम इनको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या से आएगा, मीटर क्यूब। वैसे हमारा एरिया होता है, एरिया को हम किस में मापते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ की क्या होती है, मीटर, और ब्रेड्थ क्या होते हैं, मीटर। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। ओके, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन हमारा जो क्या होता है, वही त्वरण क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है हमारा, वेग परिवर्तन बटे समय, यानी जो आपकी इस वेलोसिटी है उस कितनी समय में कितनी वेलोसिटी आई, टाइम। अब जो वेग होता है हमारा वो क्या होता है, 4/समय। ठीक है, और जो चाल होती है हमारी जो होती है वो कितनी ज़्यादा, दूरी बटे समय। ओके, तो डिपेंड करता है। अब जो हमारी चाल हो गई, दूरी बटे समय, मीटर पर सेकंड था चाल का, ठीक है, तो ये आया हमारा मीटर पर सेकंड। चाल मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो सेकंड का इंटू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर हम क्या है, 4 बार ये आ गया वेग परिवर्तन। ओके, तो वेग है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या निकालते हैं। अभी हम इसको सब चीज़ें हम करेंगे अगले वीडियो में डिस्कस कि किस तरीके से ये आए, हम सभी चीज़ पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि ड्राइव क्वांटिटी यूनिट है क्या चीज़, है ना। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है वो हमने यहाँ पर देखना है। बाकी इसको सॉल्व हम करेंगे जब हम मात्रक पढ़ेंगे, है ना, विमाएँ वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम इसको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सारी विमाओं को अच्छे से देखेंगे किसकी मात्रक क्या है, ठीक है, सभी चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो मेन ये है कि ड्राइव यूनिट्स हैं कौन कौन सी, तो वो हमें यहाँ पर देखना है। तो स्पीड आपकी ड्राइव यूनिट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, है ना, एंड एक्स्ट्रा बहुत सारी जो भी हमारा क्या है, यानी आपका जो फंडामेंटल यूनिट्स है इनको छोड़ के, इन 7 को छोड़ के जो कोई भी हमारी आती है वो सभी हमारी क्या होगी, ड्राइव्ड यूनिट्स हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगर हम बात करेंगे इसमें एसआई यूनिट्स की बात करेंगे, है ना, जो हमारी द्रव्यमान में जो हमारी पूछी चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती है यूनिट्स, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस के लिए जो यूनिट्स होती है वो हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी यूनिट्स है। टाइम के लिए क्या इंपॉर्टेंट यूनिट्स है उनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो कल की वीडियो भी आए वो आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। तो मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। थैंक यू।